इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम इंजेक्शन नंबर 26 का अध्ययन करेंगे, है ना। इंजेक्शन के बारे में कुछ और तथ्य है जो हम बताते हैं कि डॉक्टर एन.एल. सिन्हा द्वारा जो इंजेक्शन का आविष्कार किया गया उसमें निगेटिव और पॉजिटिव इंजेक्शन का जिक्र है ना। जैसे 1 से लेकर आपको 29 तक, है ना, 1 से लेकर 29 तक आपको ये सब पॉजिटिव इंजेक्शन है। पॉजिटिव इंजेक्शन है और 32 आपको 36 आपको निगेटिव इंजेक्शन है। तो किसी भी इंजेक्शन का हम जब प्रयोग करेंगे तो पहले ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यानी कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का सम्मिश्रण है। बहुत सारी कंपनियां जो है विभिन्न नामों से करके इंजेक्शन बनाती है ना, स्पेशल डिजीज के नाम देकर, है ना, बना देती है। लेकिन उनके यहाँ डॉक्टर एन.एल. सिन्हा के यहाँ आपको 1920 ईस्वी का सर्वप्रथम आपको जब इंजेक्शन का आविष्कार उनके द्वारा किया गया तो उसमें केवल आपको कॉम्बिनेशन दिया गया। अब हमको ये देखना है कि किस इंजेक्शन में कौन सी दवा मिली हुई है ना, और उस दवा का हमारे शरीर के किस ऑर्गन से रिलेशन है ना, और फिर उस ऑर्गन की कौन कौन सी डिजीज है वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो जैसे हम आपको 26 नंबर इंजेक्शन की बात करते हैं। तो 26 नंबर इंजेक्शन जो है आपको बनी है वाई से बना है। तो चलो देखते हैं वाई क्या है। येलो इलेक्ट्रिसिटी, ये निगेटिव चार्ज इस पर होती है, नहीं, निगेटिव मेडिसिन है ना, इस पर निगेटिव चार्ज होता है वाई पर। उसी प्रकार इस का प्रयोग हम लोग वाई का प्रयोग लिम्फेटिक टेम्परामेंट के मरीजों पर और मिक्स टेम्परामेंट के मरीजों पर भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और इसका ऑर्गेनिक रिलेशन जहाँ तक की बात है तो ऑर्गेनिक रिलेशन में इसका ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज है ना, और ब्रेन से रिलेटेड डिजीज या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज, नर्वस सिस्टम कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं उससे रिलेटेड जो डिजीज हैं उस पर, डाइजेस्टिव सिस्टम के इंटेस्टाइन पर, और इसके अलावा आपको मसल्स, नर्व पर भी इस औषधि का आपको क्रिया अच्छी देखने को मिलती है ना। तो उस परिस्थिति में आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित जो डिजीज, आपको ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है, जैसे आपको एपिलेप्सी है, मिर्गी है, पागलपन है ना, नींद कम आना, इन तमाम तरह के रोगों में आप 26 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। या 25 नंबर इंजेक्शन देने के बाद में अगर कोई उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो, उसकी प्रतिक्रिया बढ़ गई हो, है ना, उसके रोग बढ़ गए हों, तो फिर उस परिस्थिति में उसको काट करने के लिए, उसको कम करने के लिए फिर वाई का आप इंजेक्शन 26 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी हम बताएं हिस्ट्रिया, पागलपन, एपिलेप्सी, हाँ, इंसोमिनिया, अनिद्रा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मरीज अनावश्यक रूप से बोल रहा है, कूद फान कर रहा है, चिल्ला रहा है ना, उसमें बेचैनी है, घबराहट है, हाँ, उछल कूद कर रहा है, मार धाड़ कर रहा है, शांत करने के लिए आप वाई के इंजेक्शन आप दीजिए, 26 नंबर इंजेक्शन। कीड़ा को आंतों से निकालने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, है ना।
मस्कुलर पेन, साइटिका का दर्द, साइटिक नर्व आपको में पेन अगर है तो उस पेन को कम करने के लिए आप 26 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस में भी और क्रैम्पिंग पेन, है ना, इंटेस्टाइनल पेन हो या पेट संबंधी क्रैम्पिंग पेन हो जिसमें ऐंठन युक्त दर्द हो, वहाँ पर भी आप वाई का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, है ना। स्किन डिजीज में जहाँ पर इचिंग ज़्यादा हो रहा हो, खुजली ज़्यादा हो रही हो, वहाँ पर भी वाई का इंजेक्शन आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा मिचली, है ना, उल्टी में भी अगर S1 स्टेन से अगर कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर भी आप वाई का इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। और भी इसके कैरेक्टर हो सकते हैं जहाँ पर वाई का और हम गुण देखेंगे, ये वाई का और कहाँ कहाँ प्रयोग कर, जैसे एनीमिया के केस में भी वाई का प्रयोग किया जाता है, वीकनेस में, कमजोरी में भी वाई का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बी 27 नंबर इंजेक्शन का कहाँ कहाँ हम प्रयोग करेंगे और इस इलेक्ट्रिसिटी यानी 27 नंबर में बी मिला हुआ है तो बी का क्या क्या हमारे शरीर से कहाँ कहाँ इसका रिलेशन है ना, और कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, अगले वीडियो में हम बताएंगे।